साधारण समय के आखिरी रविवार को कैथोलिक चर्च संपूर्ण विश्व के राजा यीशु मसीह का पर्व मनाता है। यह हमें मसीह के राजत्व के वास्तविक स्वरूप, प्रेम, दया और समस्त सृष्टि पर शाश्वत राजत्व पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। क्राइस्ट द किंग का पर्व चर्च के कैलेंडर में अपेक्षाकृत हाल ही में जोड़ा गया है, जिसे 1925 में पोप पायस 11वें द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना बढ़ती धर्मनिरपेक्षता और अधिनायकवादी शासन के उदय के जवाब में की गई थी, जो समाज में धर्म की भूमिका को कम करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर्व की घोषणा करके पोप पायस 11वें ने इस बात पर जोर दिया कि मसीह सांसारिक शक्तियों से परे हर राष्ट्र, सरकार और मानव हृदय पर शासन करता है। मूल रूप से अक्टूबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था। बाद में इस पर्व को 1969 में धार्मिक वर्ष के अंतिम रविवार में स्थानांतरित कर दिया गया। यह परिवर्तन मसीह की संप्रभुता की केंद्रीयता को रेखांकित करता है, क्योंकि हम आगमन के मौसम में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं और महिमा के साथ मसीह के आने की आशा कर रहे हैं। यह पर्व यीशु के जीवन के किसी विशेष क्षण का जश्न नहीं मनाता, बल्कि ब्रह्मांड के राजा और ईश्वर के रूप में उनकी पहचान दर्शाता है। पूरे सुसमाचार में यीशु अक्सर अपने राज्य के बारे में बात करते थे, लेकिन उन्होंने इसे इस दुनिया के नहीं, इस दुनिया से परे एक राज्य के रूप में वर्णित किया है। बल के माध्यम से सत्ता चाहने वाले सांसारिक शासकों के विपरीत यीशु ने विनम्रता, सेवा और आत्म बलिदान के माध्यम से अपने राजा का रूप प्रदर्शन किया। गधे पर सवार होकर यरूशलेम में उनका प्रवेश, उनके शिष्यों के पैर धोना और क्रूस पर मृत्यु को स्वीकार करने की उनकी इच्छा, ये सभी प्रेम द्वारा परिभाषित राजत्व के लक्षण हैं। उनका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण इस बात की पुष्टि करता है कि वह हमेशा के लिए शासन करते हैं, न केवल एक आध्यात्मिक नेता के रूप में, बल्कि समस्त सृष्टि के राजा के रूप में। मसीह राजा का पर्व गहरा धार्मिक महत्व रखता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि यीशु जीवन के सभी पहलुओं, हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे समुदायों और पूरी दुनिया का प्रभु है। यह पर्व घोषणा करता है कि मसीह का अधिकार सर्वोच्च है, जो हमें अपने जीवन के केंद्र के रूप में उसके साथ रहने की चुनौती देता है। यह मसीहा के राज्य की प्रकृति पर विचार करने का दिन है, जो प्रेम, सत्य और न्याय पर बना है, और पृथ्वी पर उस राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका पर विचार करने का दिन है। जैसे ही हम यीशु को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, हमें अपने दिलों और कार्यों को उनकी शिक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए कहा जाता है, एक ऐसी दुनिया की ओर काम करने के लिए जहां उनकी शांति और प्रेम का शासन प्रकट होता है। इस पर्व से जुड़ी एक शक्तिशाली छवि अक्सर पोंतियस पिलातुस के सामने यीशु के दृश्य से आती है, जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार में वर्णित है। जब पिलातुस ने पूछा कि क्या वह राजा है, तो यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यूहन्ना अध्याय 18 वाक्य 36। यह कथन इस बात पर जोर देता है कि यीशु का राजत्व राजनीतिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे राज्य की पेशकश के बारे में है जहां सत्य और प्रेम सर्वोच्च शासन करते हैं। एक और मार्मिक छवि क्रूस पर चढ़ाए गए ईसा मसीह की है, जिस पर शिलालेख है INRI, नाजरेत के यीशु यहूदियों के राजा। यह विरोधाभासी क्षण दिखाता है कि मसीह का राजत्व विजय के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रेम और बलिदान के अंतिम कार्य के माध्यम से अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। पोप पायस 11वें ने अपने विश्व पत्र में, जिसने इस पर्व की स्थापना की, लिखा है, मसीह मनुष्यों के दिलों में शासन करता है, न केवल अपने दिव्य अधिकार के कारण, बल्कि इसलिए भी कि वह हमारा उद्धारक है। एक उपयुक्त चित्र
इस पर्व के लिए प्रस्तावना से आता है, जो मसीह के राज्य को सच्चाई और जीवन का राज्य, पवित्रता और अनुग्रह का राज्य, न्याय, प्रेम और शांति का राज्य के रूप में वर्णित करता है। ऐसी दुनिया में जहां सत्ता अक्सर दूसरों की कीमत पर आती है और विभाजन गहरा होता है, ख्रीस्त राजा का पर्व हमें एक अलग तरह के नेतृत्व की कल्पना करने की चुनौती देता है। यह हमें मसीह के सेवक नेतृत्व के उदाहरण को अपनाने के लिए कहता है, जहां महानता विनम्रता में और शक्ति आत्मसमर्पण और प्रेम में पाई जाती है। यह पर्व आज विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि सांसारिक शक्ति क्षणभंगुर है, जबकि मसीह का शासन शाश्वत है। यह हमें अपने समुदायों में शांति, न्याय और प्रेम को बढ़ावा देकर उनके राज्य का एजेंट बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। मसीह को सच्चे राजा के रूप में पहचान कर हम पुष्टि करते हैं कि आशा, करुणा और क्षमा, घृणा और निराशा के अंधेरे पर विजय पा सकते हैं। ख्रिस्त राजा का पर्व दुनिया भर के कैथोलिक चर्चों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कुछ देशों में, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका में, यह पर्व विशेष पल्ली समारोहों, सार्वजनिक जुलूसों और युवा समारोहों का समय है। उदाहरण के लिए पोलैंड में इस दिन को आस्था और राष्ट्रीय गौरव के बड़े उत्सवों के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि कई लोग अपने जीवन और अपने देश पर ईसा मसीह के शासन को दर्शाते हैं। यह पर्व हर जगह के कैथोलिकों के लिए उनके रोजमर्रा के कार्यों में ईसा मसीह के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए एक निमंत्रण के रूप में भी काम करती है। जैसा कि हम संपूर्ण विश्व के राजा ख्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं, आइए हम अपने दिलों और अपनी दुनिया में उनके सही स्थान को पहचानें। यह दिन हमें उनके प्रेम, सेवा और विनम्रता के उदाहरण का अनुसरण करने और एक ऐसी दुनिया की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करें जहां उनकी शांति और न्याय का साम्राज्य फले फूले। मसीह को अपने राजा के रूप में स्वीकार करके हम इस आशा को स्वीकार करते हैं कि चाहे हम कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, उनका प्रेम अंततः प्रबल होगा। जैसे ही हम धार्मिक वर्ष को समाप्त करते हैं, आइए हम नए विश्वास के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि मसीह अभी और हमेशा के लिए शासन करता है।